हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, उनका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है स्टाइल बाई माही के नाम से। वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी रील पोस्ट करती हूँ, और प्लीज़ वहाँ भी मुझे आप अपना सपोर्ट देना। एंड एक चीज़ के लिए मैं थैंक यू और बोलना चाहती हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाली है उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और कमेंट के ज़रिए आपने अपना जो पॉइंट है वो भी मेरे साथ शेयर किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप मेरी बातों को समझते हो, मेरा पॉइंट है उसको समझते हो। तो प्लीज़ ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बोला था कि मैंने उनकी जिठानी का ब्लॉग देखा था, वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि सपना कल एक वीडियो लेके आने वाली हैं, और उसमें वो खुलासे करने वाली हैं, ठीक है। कुछ केस के बारे में वो खुलासे करने वाली हैं। तो कल वो लाइव आई थी, जो सपना है वो लाइव आई थी, आधे घंटे के लिए लाइव आई थी, ज़्यादा लंबी लाइव तो नहीं थी। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और काफ़ी लोगों ने सपना से पूछा कि आपने जो है छोटी दीदी का वीडियो देखा नहीं देखा, आपको कैसा लगा। बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल किए। तो सपना ने ये बोला कि मैं वीडियो नहीं देखना पसंद करती है, नहीं देखा, और अगर मैं देखूंगी तो शायद मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और जिस चीज़ पे मैं फ़ोकस करना चाह रही हूँ वो उस चीज़ पे मैं फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा उन्होंने कहा, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा। उन्होंने वीडियो देखा, तभी उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की थी, जो भी बातें छोटी दीदी की वीडियो में की गई थी। जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जो उनके पहले हस्बैंड थे, उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, मतलब जो सपना है क्या वो उनकी सेकंड वाइफ थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये अफवाह है, मैं ही उनकी पहली वाइफ थी, मेरे से ही पहली शादी हुई थी। तो मतलब उन्होंने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि पहली शादी उनकी उनसे ही हुई थी। बट वही है ना कि कुछ लोग व्यूज़ के लिए इतना गिर जाते हैं कि कुछ का कुछ भी लोग उड़ा देते हैं। जैसे कि आंटी ने बोला था, जो छोटी दीदी हैं उनकी वीडियो में, कि जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जो दोनों भैया थे वो नशेड़ी थे, नशा करते थे, गलत आदतें थी उनमें। तो जो भी ये चीज़ें उनके बारे में बोली गई हैं वो सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने वीडियो में देखा है, मतलब काफ़ी अच्छे, और मतलब जो छोटे वाले भैया थे, राजवीर भैया, वो बाकी में कहते हैं ना कि इंसान को देख के पता चल जाता है, वो काफ़ी अच्छे नेचर के थे। बट देखो, रही पीने की बात, तो ओकेजनली पीने में कोई दिक्कत नहीं है, शादी ब्याह में लोग पी लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट दिक्कत वहाँ होती है जो आदमी 24 घंटे नशे में रहता है, मार पीट करता है, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आज की डेट में भाई हर कोई थोड़ी बहुत तो ड्रिंक करता ही करता है। बट आज तक मैंने जब से मैं आई हूँ YT पे, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये जो कंट्रोवर्सी है मैंने स्टार्टिंग से देखी है, तो मैंने कहीं नहीं सुना, नहीं देखा कि किसी ने उनके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली हों। हो सकता है कि उस टाइप की वीडियो मेरे फीड पे ना आई हो, इसलिए मुझे नहीं पता। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ऐसा कुछ बोला गया है उनके बारे में, जो भैया हैं उनके बारे में ऐसा कुछ बोला गया है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना। फिर सपना ने कुछ केस के बारे में बात की, और फिलहाल वो कुछ बता नहीं सकती है, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है, उन्होंने FIR की है, उसके बारे में कोई भी चीज़ वो अभी सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हैं। बट हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो भी उनका वकील होगा, कि कुछ कुछ चीज़ें वो अपने सोशल मीडिया पे रख सकती हैं, नहीं रख सकती हैं, क्योंकि ये केस कोर्ट में तो है ही है, और सोशल मीडिया पे भी है, ठीक है। तो उनका भी हक बनता है, जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो भी लोग सपना के सपोर्ट में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो भी जानना चाहते हैं कि इस केस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ थोड़ी सी परमिशन उनको मिल जाए कुछ कुछ चीज़ें शेयर करने की। तो देखते हैं आगे बाकी क्या होता है। और उन्होंने जो FIR की है वो अकेले की है, कोई भी नहीं है उनके साथ में, अकेली ही उन्होंने की है FIR, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने उनसे पूछा कि जो अलका दी हैं वो भी क्या आपके साथ गई थी। तो सपना ने बताया कि नहीं, वो नहीं गई थी, क्योंकि वो दिल्ली रहती हैं, और इन्होंने जो FIR की है वो मथुरा है, मथुरा से की है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है अलका दी ने सपना दी को बताई थी इससे रिलेटेड।
केस से रिलेटेड, तो काफ़ी हेल्प मिली थी सपना को, मतलब सपना ने खुद बताया था ये चीज़। और सपोर्ट तो खैर वो कर ही रही हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है उस बच्ची की। तो जैसा कि हमें दिखाया गया कि जो बच्ची है उसका एडमिशन उसके गांव में हो गया है। हमने देखा भी एक दो वीडियो में जहाँ उसने वो ड्रेस पहन रखी थी, सूट पहन रखा था और चोटें वगैरह बना रखी थी दो। और एक रिकॉर्डिंग आई थी, उसमें जो बच्ची है वो ये कहती है कि मुझे यहाँ का स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे यहाँ की ड्रेस पसंद नहीं है, यहाँ कैसे गाँव की तरह ड्रेस है, गाँव की तरह पढ़ाते हैं, ऐसा उसने उसने काफ़ी चीज़ें बोली थी। आप मतलब अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, तो वो क्या क्या बोलती है। उसे गाँव का माहौल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है मेरे गांव में बिल्कुल मन नहीं लगता और यहाँ पे लोग ऐसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं। तो सच्चाई ये थी कि उसका एडमिशन वहाँ हुआ ही नहीं था, ना ही उसकी कोई टीसी कटी है। सपना ने खुद अपनी वीडियो में बताया कि उसका एडमिशन वहाँ हुआ ही नहीं था, वो यहीं पढ़ रही थी। और अभी जो वो यहाँ आई है ना, वो यहाँ पेपर देने आई है। तो कितना बेवकूफ़ बनाया गया, कितना मतलब सपना को भी बेवकूफ़ बनाया इसने। और कितना इसने सब कुछ मतलब गांव में ऐसा मतलब जब गांव में इसने वीडियो शूट की थी स्कूल जाने की सब कुछ, तो आप सोचो कितना दिमाग चलता है इन लोगों का, कितना इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। और इसमें कहीं ना कहीं अंकल आंटी भी शामिल हैं, ठीक है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है ऑडियंस को दिखाया कि हमने भाई उसको भी निकाल दिया और बहू को भी निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया। तो इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और अब तो खैर यहाँ है ही वो। बाकी आप लोग समझ सकते हो कितना जो मतलब कहते हैं ना, एक जो मास्टरमाइंड होता है ना, उसको भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने, हद हो गई। फिर अब देखो आप लोग, ये स्टार्टिंग से इस प्लानिंग में शामिल थी, ठीक है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक इन लोगों ने किया, सब ने मिलके, किसी एक ने नहीं, सब ने मिलके ये सारा जाल बिछाया कि भाई हम ये सारा नाटक करेंगे, इसको निकालेंगे, हम कहेंगे कि भाई तू अपने गांव जा। बट उसका कोई एडमिशन नहीं हुआ था गांव में उसके, और ना ही कोई पढ़ाई हुई थी। और जो इसने बोला था ना, जो पहले आई थी, इससे पहले जो आई थी कि मेरे एग्ज़ाम है उसके बाद मैं आऊँगी, तो नहीं, उस टाइम कोई एग्ज़ाम नहीं थे, एग्ज़ाम तो अब देने आई है ये यहाँ। तो भाई मैं तो मतलब हैरान हूँ ये सारी चीज़ें देख के सुन के। और हाँ, इसी लाइव में जो छोटी दीदी है उनका मैसेज भी आता है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। मतलब वो अपनी भाभी को लिखती है कि आप अपने काम पे ध्यान दो। और सपना ने कुछ जवाब भी मांगे, जैसे मतलब छोटी दीदी से सपना ने कुछ जवाब मांगे कि जो दीदी आप बताओगी कि जो उनके पहले हस्बैंड थे वो सपना को क्यों मारते थे, क्योंकि सारी बातें, सारा जो भी सच है ना, वो सब ये छोटी दीदी जानती हैं, इनको सब कुछ पता है। मतलब वही वाली कहावत हो गई ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ये इस घर की विभीषण थी। मतलब इसने पहले सपना का विश्वास जीता, हर तरीके से उसको अपने फेवर में ले लिया। और ये जो सपना ने बताया था कि जब दार मतलब चैनल की जो बात हुई थी कि इसके जो पापा थे वो चैनल हड़पना चाहते थे, ठीक है। जो बच्ची है उसके पापा ने बोला था कि तुम जो भी एक्सेस है सपना के चैनल के, वो सारा तुम लेके आ जाओ। और उसका पता नहीं, वो तो चली जाएगी, वो तो तीसरी शादी कर लेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं प्लानिंग में ही शामिल था कि मैं पहले ऐसे ट्रस्ट जीत लेती हूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बता देती हूँ, इससे जो भाभी है मुझ पे विश्वास करेंगी आंखें बंद करके। तो वही हुआ। जो सपना है वो जो छोटी दीदी हैं उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी, और इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। एंड आपको याद होगा जो छोटी दीदी हैं उन्होंने अपनी लाइव में पूछा था अपनी भाभी से कि जो मम्मी के जो नील पड़े थे वो कैसे पड़े थे। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, जो छोटी दीदी हैं वो भाभी से पूछती हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ था, आप जवाब दो। अब भाभी हैं, भाभी जो दीदी हैं उनसे जवाब मतलब सवाल करती हैं कि आप बता दो ऐसा क्यों, मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यार जब कोई रिश्ता ही नहीं है, कुछ भी एक दूसरे के प्रति कोई इज्जत नहीं है, तो यार क्यों ये चीज़ें छुपा के रखनी। जो भी चीज़ें हैं क्लियर बता दो ना, चाहे वो सपना की तरफ से हो, चाहे वो छोटी दीदी है उनकी तरफ से। छोटी दीदी ने बोला था कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो आपकी जो सती सावित्री वाली छवि है वो लोगों के सामने आ जाएगी। तो फिर मतलब जब तुम लोगों में कुछ भी गुंजाइश नहीं बची है,
ज़रा सी भी कि हाँ भी तुम लोग कभी एक हो सकते हो तो बता दो। मतलब वही है ना कि जो ऑडियंस है ना वो बेचारी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो नहीं समझ में आता, उनको नहीं समझ में आता कि कौन गलत है कौन सही है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाते हैं। जैसे छोटी दीदी हैं, उन्होंने बोला था कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो आपकी सती सावित्री वाली छवि खराब हो जाएगी। तो यार अगर कोई आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहा है तो आप क्यों चुप हो? क्यों चुप हो? आप भी जो भी चीज़ें हैं आप बताओ ना, ऑडियंस को बताओ, भले वो माने ना माने, बट जो आपसे प्यार करते हैं वो ज़रूर मानेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट समझेंगे, आपकी बात समझेंगे। और तो मैं तो सपना से यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ आप अपनी ऑडियंस के सामने रखो। जैसे कि जो मारपीट वाली बात थी, मतलब जो नील वाली बात थी, जैसा बच्ची ने बोला, छोटी दीदी ने बोला कि मम्मी को नील कैसे पड़े थे, और बच्ची ने खुद का भी बताया था कि जो उसकी मसल्स फटी थी वो क्यों फटी थी, किसकी वजह से फटी थी। वो सारी चीज़ें आप अपनी ऑडियंस के सामने मतलब रखो, बताओ कैसे क्या हुआ था। अब वही है ना कि ऑडियंस, अब जैसे जो क्वेश्चन मार्क है वो तो आप लोग छोड़ देते हो, इससे क्या है ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। तो बस मैं इतना ही चाहूँगी, सपना को अपनी बातें रखनी चाहिए, और जो उनको प्यार करते हैं वो ये चीज़ ज़रूर समझेंगे। फिर उसके बाद एंड एक केस को लेके बातें हो रही हैं कि जो ससुराल, मतलब सपना के जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने सपना के अगेंस्ट एफआईआर की है, और पड़ोसी ने एक पोस्ट भी डाली है, उसमें 528 के तहत सपना के ऊपर केस हुआ है। ठीक है, तो वो बता दूं वो क्या है। जो सपना ने अपने हस्बैंड के इंसाफ के लिए जो एफआईआर की है, मतलब जो केस को उन्होंने रीओपन करवाया है और पहला जो स्टेप लिया है उन्होंने, तो उसको रद्द करवाने के लिए, ठीक है, उस कार्रवाई को रद्द करवाने के लिए ये 528 का जो केस है वो यूज़ किया है अंकल जी ने। ठीक है, कि इस केस को आगे ना बढ़ाया जाए, इसकी कार्रवाई को आगे ना बढ़ाया जाए, ये उसके लिए यूज़ होता है 528। ठीक है, तो अब आप देखो कि ऐसी क्या बात है, मतलब अंकल जी ऐसा क्या है कि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। देखो ज़्यादा मुझे लॉ के बारे में ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता, बट हाँ आज अलका दी एक लॉयर के साथ लाइव आई थी, तो उसके मतलब हिसाब से मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको। तो मतलब ऐसा क्या है कि अंकल जी अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते? वो किस चीज़ का डर है उन्हें, या किस चीज़ का खतरा है, या क्या राज है जो वो ये नहीं चाहते कि इस केस में कार्रवाई आगे बढ़े? हम मुझे नहीं पता, और शायद इसी चीज़ से लोग हैरान हैं। एंड जो लोग कह रहे हैं ना कि बूढ़े माँ बाप हैं, उनको परेशान नहीं किया जाए, उनको टारगेट ना किया जाए, तो आप एक बात बताओ, जब ये जो केस किया है 528, तो क्या अंकल इसके लिए नहीं गए होंगे? इसके लिए भी तो गए होंगे ना। तो और इसमें परेशानी क्या, इसमें क्या ही परेशानी है? जो इंसान एक चैनल के लिए एफआईआर कर सकता है, एक मतलब इस जो केस सपना ने रीओपन कराया है, एफआईआर कराई है, उस चीज़ को रद्द कराने के लिए अंकल जी जा सकते हैं, तो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए परेशान, या मतलब चलो थोड़े बहुत परेशान होते भी हैं, तो नहीं हो सकते क्या? वो चीज़ गलत है क्या? भाई बच्चे से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। अंकल जी ने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि मेरा जो असली धन था वो मेरे बेटे थे। ठीक है, वो चले गए तो मेरे पास कोई भी धन कुछ भी मायने नहीं रखता। तो ऐसा क्या है जो अंकल नहीं चाहते कि इस केस की कार्रवाई आगे जाए, आगे बढ़े, या मेरे बेटे को इंसाफ मिले? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और अगर सपना का ऐसा कुछ राज होता तो भी सपना भी नहीं करती एफआईआर, नहीं वो ये केस को रीओपन नहीं कराती। अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो। बाकी भगवान जाने क्या ही होगा। और मतलब जो इंश्योरेंस का पैसा था वो भी अंकल ने अपने अकाउंट में डलवा लिया। ठीक है, बल्कि इस पे दोनों का हक होता है। मुझे मतलब नॉमिनी में सपना का नाम तो होगा ही होगा ना, इंश्योरेंस जो हुआ होगा उसमें नॉमिनी में सपना तो हो, मतलब उनका नाम तो होगा ही, वाइफ का नाम तो होता ही है। बट पता नहीं, और पैसा मिल भी नहीं रहा था, इंश्योरेंस का जो पैसा था वो नहीं मिल रहा था अंकल को। जब सपना से ये चीज़ कंफर्म की गई, कंसेंट लिया गया कि भाई हाँ, ये अंकल ने बोला कि हाँ बेटा तू फ़ोन पे बोल दे कि हम साथ में ही रहते हैं, तब जाके वो पैसा इनके अकाउंट में आया था। तो यार पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गया कि आप
आप अपने बच्चे को मतलब बच्चे का जो इंसाफ है वो भी नहीं दिलाना चाहते। सच्ची में वो वाली कहावत सही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हम तो यही चाहते हैं कि राजवीर भैया को इंसाफ मिले, जो जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिले, ठीक है। और शायद तभी उनकी आत्मा को शांति मिल पाए, और जो बच्चियां हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको उनका हक मिले। हम तो बस इतना चाहते हैं कि भैया को इंसाफ मिले, एंड जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस हम यही चाहते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आपको क्या लगता है, अंकल जी क्यों नहीं चाहते कि इस केस की कार्रवाई आगे हो, और इन्होंने जो ये सपना के ऊपर केस किया है 528, क्या वो ठीक है? मतलब किस चीज़ का डर है अंकल जी को, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।